नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आए हैं, एक नए अपार्टमेंट के साथ आए हैं। और वो प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है वो ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो हम अभी न्यू गुड़गांव या मानेसर से और अपना दिल्ली बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बताता चलूँगा और द्वारका एक्सप्रेसवे की भी एक अपडेट हो जाएगी। और ये आप देख रहे हो फ्लाईओवर जो पूरा देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा ये आपका इधर आप राइट में मेरे जाओगे तो NH48 या NH8 पे चल जाओगे, और लेफ़्ट में अगर जाओगे तो ये अपना चला जाएगा मानेसर। और यही रूट आपका राइट टू लेफ़्ट ही आपका मेट्रो का रूट भी आने वाला है जल्दी। तो ये चीज़ें हैं, ये देखिए इधर से मेट्रो आएगी और इधर जाएगी मेट्रो। चलते हैं, ये क्रॉस करते हैं। और ये आप देखो ऐलान, रीच, सिग्नेचर, काफ़ी बिल्डर आए हुए हैं इधर। तो चलते हैं और ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं अब हम। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बिल्डर का आया हुआ है। और चलिए मैं आपको डिटेल भी शेयर कर देता हूँ। ये लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और हम बात कर रहे हैं, ये देखें इनसे पोल्यूशन नहीं होता है, MR की। MR एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है जो कि होता है सेक्टर 112 सॉरी, ऑन द्वारका एक्सप्रेस। द्वारका एक्सप्रेस नियर बाय है, मैंने लोकेशन नहीं देखी है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं विदाउट लोकेशन देखे ही जा रहा हूँ। सर्च करेंगे और कैसी लोकेशन आएगी, क्योंकि 112 जो सेक्टर है वो एक अच्छा सेक्टर तो है ही। वो सेक्टर एक तरफ द्वारका एक्सप्रेस वे लगता है और दूसरी तरफ सेक्टर 114 लगता है और अपर द्वारका रोड लगता है। और वो 114 जो सेक्टर है वो कमर्शियल ही सेक्टर आता है। तो लोकेशन तो ठीक है, दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास आता है। ऑन दिल्ली बॉर्डर नहीं है, दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास आता है। तो वहाँ तक पहुँचते हैं और देखते हैं क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं है, क्या अपग्रेड है। लेकिन हाँ, सर्दियाँ हो गई हैं, प्लीज़ सर्दियों से ज़रा बच के रहें और गर्म कपड़े ज़रूर पहनें ताकि आप लोग सब सुरक्षित रहें और अपने बॉडी को, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखें। तो बस आप लोगों के लिए दुआएं हैं बस। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लोकेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम ये पुराने ओल्ड पटौदी रोड को क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि, और साइज़ वगैरह क्या है वो भी मैं आपको वहीं जाके थोड़ा ब्रीफ कर दूँगा। और प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, कोई कह रहे थे पहले से ही प्रोजेक्ट है। प्राइस भी आ गया है, पहले कुछ और प्राइस बताया गया। और मतलब कुछ बिल्डर, कुछ यूट्यूब पे तो ऐसी वीडियो भी डली है, मतलब फेक प्राइस के साथ डली हैं। तो पता नहीं लोगों को क्या इंटरेस्ट आता है, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस पे ये प्रूफ हो गया कि मार्केट अब एक जेन्युइन रेट के साथ लॉन्चिंग होने लग गई है। अभी जेन्युइन ही कहेंगे, जहाँ 20, 22, 25, 30 हज़ार का रेट पहुँच गया था। और अगर उससे सस्ता है तो वो रेट भी मैं आपको बताऊंगा, तो जेन्युइनिटी ही आएगी। और MR है तो नो डाउट क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है नए प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी आ रही है। तो और अच्छा, ये अफवाहें भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि कुछ लोग अफवाहें भी फैला देते हैं कि जी बहुत अच्छा माल बिक रहा है। नहीं, मार्केट स्लो डाउन स्टार्ट हो चुकी है। पुराना न्यू हाईवे बन रहा है जो ये यहाँ आके कनेक्ट होगा। तो हाँ, मैं कह रहा था आपको, कुछ लोग आपको अफवाहें फैलाएंगे मार्केट बहुत हाइप पे। नहीं, बिल्कुल हाइप पे नहीं है। वो बंदे ही, अब तो खैर इन्वेस्टर भी पैसा लगा सकता है क्योंकि कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं जाएगा। आज से 4 साल 3 साल पहले का रेट आ गया अभी, और उसी में आपको अप्रिशिएशन भी आ जाएगा। और मतलब रेडी टू मूव इन होने के बाद अप्रिशिएशन आएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में चांसेस बहुत कम है अप्रिशिएशन के, क्योंकि रेडी टू मूव इन करने का मतलब ये है कि आपको 4 से 5 साल और लग जाएंगे। तो फिर आपकी मार्केट भी सुधर जाएगी, क्योंकि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव तो आता ही आता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, तो रेट भी ठीक हो जाएगा। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी थोड़े बिल्डरों के भी नखरे ढीले हो गए हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, क्योंकि इस लोकेशन में आके मेरे को वो याद आता है कि ये वो लोकेशन है जहां एक अफोर्डेबल बिल्डर सिग्नेचर और एटीट्यूड में बेका 37D प्रोजेक्ट और बोला कि भैया मैं तो ऐसे लूँगा और वैसे बुकिंग करूँगा और ऐसे ऑनलाइन होगा, वैसे होगा। मतलब इतने नाटक कर दिए उस बंदे ने।
तो मेरे को कहने में कोई बुराई नहीं है कि सिग्नेचर का जो एटीट्यूड ढीला हुआ ना, मैं तो एनआरआई क्लाइंट को लूँगा, औरों को बाद में देखूँगा। तो जो ढीले हुए हैं ना नखरे, तो वो ढीले अब यहाँ तक के डीएलएफ तक के भी होने जा रहे हैं। तो अभी मार्केट पूरी तरीके से क्राइसिस पे आने वाली है। और लेकिन आप कहोगे यार क्राइसिस पे आ रही है तो न्यू लॉन्चिंग में हम पैसा क्यों लगाएं? देखिए, न्यू लॉन्चिंग में जिसके पास 30% पैसा है, वो मैं पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूँ कि वो पैसा ना लगाएं अपना। ये हम रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और मैं सर्विस लाइन पे चल रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं चलता मैं। और तो वो तो मैं हमेशा ही कह रहा हूँ कि 30% वाले लोग तो बिल्कुल ही पैसा ना लगाएं, अदरवाइज़ आपके पैसे 100 के 100% डूब जाएंगे या आप मतलब टेंशन में आ जाएंगे। तो उससे बेटर है कि उस पैसों को एफडी में रखें या सस्ती चीज़ें ले लें। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आपके पास है तो सस्ती चीज़ें लें, महंगी चीज़ें ना लें। तो वो भी आपके लिए एक वो होता है। और कोई ब्रोकर के बहकावे में भी ना आए कि भाई मैं ये कर दूंगा और ऐसे है जी, वैसे है और मैं बिकवा दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है जी। आप कल समझदार बायर हैं तो स्मार्ट बायर बनिए आप, और आप इन चीज़ों के भैया इतने बिकवाने वाला तू ही बुक कर दे भाई, इतना मोटा जो प्रॉफिट खाएगा तो तू ही कर देना बुक। बट ऐसा नहीं होता है, और वो सब एक सेल्स के टैक्टिस होती है। और सबसे बड़ी बैंड भी उन्हीं की बजेगी, और वो मेरा विरोध भी करने लगा स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। जब देखोगे तो मेरे को मैसेज पे आप अनाप शनाप मैसेज आते हैं, तो मैं खैर इग्नोर कर देता हूँ, कोई बड़ा मेरे लिए इतना इशू नहीं है। तो बट इधर ये फ़रुखनगर के लिए चला जाएगा लेफ़्ट, और ये बारसा एम्स जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है वो भी ये लेफ़्ट साइड से टर्न होकर जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की एक्चुअल में और बाकी डिटेल मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि थोड़ा ये देखिए अपना रनिंग में है बीकानेर वगैरह, तो इसलिए कि वहाँ जाके थोड़ा मैं आपको बता दूँ। चलिए तो क्रॉस करते हैं अब फ़रुखनगर रोड को और फिर चलते हैं आगे। हाँ, याद आ गया, एक देखिए बीपीटीपी का एक न्यू लॉन्च आया हुआ है। ये भी लोकेशन बड़ी शानदार है, ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे आई हुई है। तो ये प्रोजेक्ट में भी आप बुक कर सकते हैं और रेट भी काफ़ी अच्छा है इनका। और एक दिन मैं आपको ना न्यू प्रोजेक्टों की सारी डिटेल बताऊंगा, और न्यू लॉन्चिंग कहाँ कहाँ आ रही है, न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा। और ये जो हम फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, ये नीचे अंडरपास बना हुआ है, या चलिए मैं नीचे से ले लेता हूँ, भीड़ तो नहीं है। तो ये भी मेट्रो का रूट है आपका, जो सेक्टर 21 की द्वारका की जो मेट्रो आएगी वो आके और यहाँ कनेक्टेड होगी इस वाले गोल चक्कर से, राइट जाएंगे सेक्टर 9, 9A, 10, 10A। तो उस पर भी ऑलमोस्ट फाइनल काम चल रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही उसका पॉजिटिव वो मिलेगा रिव्यू, क्योंकि वो भी आने वाली है मेट्रो। तो ये राइट में जाएंगे ना, यहाँ आके कुछ जंक्शन वगैरह बनेगा मेट्रो का, और ये लेफ़्ट में अंडरपास बना हुआ है जो लेफ़्ट में जाता है। और राइट में आप हीरोंडा चौक या हाईवे के लिए भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो चलते हैं आगे। और राइट में अभी इस वाली लोकेशन में ना, यहाँ 104 सेक्टर है, ये सेंट्रल पार्क 3 आया हुआ है जो 30,000 के आसपास का रेट बोलते हैं। पहले जो इन्होंने 1.5 साल पहले बुक किया था 20-22 हज़ार रुपये पे किया था, तो वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा चीज़ों का हमारे भी थोड़ा सा। तो ये चलते हैं अभी ऊपर। द्वारका एक्सप्रेसवे में हमेशा एक बात ही कहता हूँ कि वो उतरने चढ़ने का थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज एक कट ख़त्म हो गया ना तो फिर आपको दूसरा दिल्ली बॉर्डर ही पार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो उतरने से पहले, चढ़ने से पहले वो ज़रूर ध्यान दें। ये लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे 106 सेक्टर चल, 103, हाँ ये 104 आ गया ना। यहाँ 104 में एक हीरो होम्स भी लॉन्च किया है, और उन्होंने तो मूर्ख बना दिया लोगों को। 19,000 का कह के 16,000 का रेट लेकर आए भाई, वाह। तो ये लेफ़्ट में मेरे 106 सेक्टर चल रहा है। इसमें 106 में ना बड़ी कलाकारी, बड़े मतलब ऐलान भी है और पारस भी है, और बीपीटीपी का एक कमर्शियल भी आएगा। हाँ, चिंतामणि है, एक चिंतामणि भी एक बिल्डर है यहाँ पे ना, तो ये काफ़ी बड़ा 106 ही है शायद, 106 नहीं है ये। तो यहाँ से आपको एग्जिट करना होगा यहाँ से ना,
और एग्जिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और फिर नीचे उतर लेंगे आप यहाँ से ना, अदरवाइज आप दिल्ली बॉर्डर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से ही चढ़ा भी जाता है राइट साइड में ना, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब एक नीचे उतरते ही ना एक मेन कट आएगा, मेन रोड आता है, तो वो मेन रोड में ही काउंट होगा, जो कि आपको शोभा सिटी की तरफ ले जाएगा और कॉन्सेंट वगैरह की मार्केटें हैं। तो इस फ्लाईओवर से ना चढ़ के आप ये नीचे से लेफ़्ट ले सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की चढ़ी बहुत, मतलब द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है वो लैंड थी गुड़गांव की, जो बिल्कुल बेकार लैंड थी ना, बट कांग्रेस ने द्वारका एक्सप्रेस से निकाला, बीजेपी ने रनिंग में लाया, तो उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। ये एक मार्केट है कॉन्शियंट की, जो सबसे पहली मार्केट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो रनिंग में आई है। और द्वारका एक्सप्रेसवे में कमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी एक्टिव रहेगी, तो यहाँ ऑफिस वगैरह पे आप परचेजिंग कर सकते हैं। ये वाला इंडिया बुल्स का है, इधर वाला नियो का है, उसके साथ कॉन्शियंट का है। तो 109 सेक्टर लगता है ये लेफ्ट में मेरे, तो यहाँ ना एक्टिविटी रहेगी आपकी हमेशा एक्टिव ना। तो अब ये मेरे लेफ़्ट में ये न्यू पालम विहार है, जो कि अनअप्रूव्ड था, तो अप्रूव्ड हो गया, लेफ़्ट राइट दोनों साइड ही। तो यहाँ से लैंड एक्वायर की थी। और 112 मेरा बजगेड़ा गांव की तरफ आता है टर्न, देखिए सामने बोर्ड आ गए हैं। और ये नजफगढ़ दिल्ली के लिए भी चला जाएगा, और राइट में पालम विहार के लिए भी कनेक्टेड यही रोड आता है, बजगेड़ा वाला ही। और राइट में जो है बजगेड़ा फाटक भी कहते हैं, फ्लाईओवर बन गया अब तो क्या। तो लेफ़्ट टर्न लेते हैं, और आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ M3M का कैपिटल है, तो M3M का लैंड बैंक है लगभग 150 एकड़ का यहाँ पे। और उसके बाद दिल्ली बॉर्डर आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया बजगेड़ा के लिए। तो चलिए साइट अब मेरे 112 सेक्टर लेफ़्ट हैंड साइड में होता है, और जहाँ मैं लोकेशन सर्च कर पाता, उसके लिए अभी हम देखते हैं क्या हुआ। ये अच्छा, ये वाली साइट आ गई है लेफ़्ट में ना, ये अब देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे कितना दूर है, ये मेरे लेफ़्ट में है, ये जो 3 साइड है ये साइड आती है, ये पूरी साइट है, ये रही ये पूरी साइट है। और ये इधर बजगेड़ा नजफगढ़ के लिए चला गया, और वापस हम बजगेड़ा के लिए चले गए। तो यू टर्न लेके आते हैं और फिर देखते हैं प्रोजेक्ट को एक बार। ये वाला प्रोजेक्ट है पूरा। अच्छा, ये एक चीज़ और बताऊंगा आपको, उसके लिए अवेयर रहें आप। ये भाई जो खड़े हैं ना, ये इनसे बच के रहें। तो ये वाला प्रोजेक्ट आता है, ये पूरा ना, ये प्रोजेक्ट है आपका, जो कि 112 सेक्टर में आता है। अब इसकी डिटेल शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आए हैं तो फिर बता भी देते हैं पूरा ही आपको। ये तो आप एक बड़े से बड़े स्कैम से बच सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है अपना प्रोजेक्ट। और ये राइट में भी MR है, लेफ्ट में भी आ रहा है। फेज़ 2 है शायद, ये पहले ये लॉन्च किया हुआ है इन्होंने, तो देखते हैं। और आगे तक भी जा ही रहे हैं, तो वापसी में आपको डिटेल भी शेयर करता चलूँगा। तो ये प्रोजेक्ट आता है ये, और ये 24 मीटर रोड आता है बीच से। यू टर्न ले लेते हैं अब। ये पूरी साइट है, ये देखिए ना आगे तक, ये है पूरी साइट, और बजगेड़ा गांव के बिल्कुल लगती हुई साइट है। मैं आपको इसका डिटेल शेयर कर देता हूँ एक बार ना। प्रोजेक्ट का नाम है वो अर्बन एसेंट है, और इसमें 3 और 4 बेडरूम ही आता है। 3+ यूटिलिटी आएगा 2165 स्क्वायर फीट का, 4+ यूटिलिटी आएगा जो छोटे वाला है वो 2816 स्क्वायर फीट का, बड़े वाला आएगा 3150 का स्क्वायर फीट का। और जो रेट है वो 15,900 रुपये है अभी का रेट। और अभी लॉन्चिंग प्राइस में PLC और GST एक्स्ट्रा होगा, तो PLC तो लगभग सभी पे हो जाती है। तो इसकी वजह से हीरो ने भी रेट अपने रिवाइज कर दिया। 20 अभी जो पेमेंट प्लान है 20% देना 60 डेज पे, और फिर 2 साल तक कुछ नहीं देना है। और उसके बाद नहीं, वो एक 2 साल तक जैसे नहीं है, नथिंग फुटवेयर नहीं, ऐसा नहीं है। इसका पेमेंट प्लान 10 लाख बुकिंग अमाउंट, 10% 30 डेज में इंक्लूडिंग बुकिंग अमाउंट। एंड ये हम उस रोड पे आ गए अपने पे, बजगेड़ा वाले पे।
और 10% 60 डेज, 20% सुपर स्ट्रक्चर पे और 55% कंप्लीट्स ऑफ फ्लोरिंग एंड 5% ऑफ पोजीशन। तो ये आ गया। तो अब यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं और आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए भी आपको द्वारका एक्सप्रेस पे ले जाके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, ये गया यू टर्न, ये यू टर्न पे आ गए हम। और ये मेरे लेफ़्ट में M3M के SCOs हैं, यहाँ से भी एंट्री और द्वारका एक्सप्रेस वे से भी आती है। ये पूरा प्रोजेक्ट बनता है। एक बार आपको थोड़ा सा साइड में होकर दिखाते, ये प्रोजेक्ट पूरा आएगा। 1 मिनट रुकिए आप। ये पूरा प्रोजेक्ट आता है और इधर ये मार्केटिंग ऑफिस बन रहा है। और रही बात इसकी प्रोजेक्ट डिटेल की, टोटली 6 टावर आएंगे और G+34 की हाइट रहेगी। और ये हम ये द्वारका एक्सप्रेस के सामने आ गए। और एक फ्लोर पे 4 यूनिट रहेगी और लग्जरी तो खैर बनाएंगे। स्टिल्ट -1 है, बेसमेंट 2 तक नहीं जाएगा आपका। और VRV वगैरह ये लगा के दे रहे हैं, तो नॉर्मल चीज़ें हैं खैर वो तो आप ये है कि 16,000 रुपये के रेट पे मतलब अगर बात करें तो बहुत बढ़िया रेट है ये। और द्वारका एक्सप्रेस पे बिल्कुल सामने ही है। और सबसे अच्छी बात इसमें जो है वो यही है कि पेमेंट प्लान भी अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद भी और 2 साल लग ही जाएंगे सुपर स्ट्रक्चर में, इसलिए 20% ना 40 एंड आफ्टर 2 ईयर नथिंग ना। तो उसका मतलब क्या है कि वो 20% अभी देके वो सुपर स्ट्रक्चर बनने में 2 साल लग जाता है। तो ये द्वारका एक्सप्रेस वे आ गए हैं। पेमेंट प्लान आपके हिसाब से है, बुकिंग आप कर सकते हैं। MR की प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है नए प्रोजेक्टों की। पुराने प्रोजेक्टों में दिक्कत थी क्योंकि NGO के साथ इन्होंने बनाया हुआ था। तो ये आप आ गए, दिल्ली बॉर्डर पे आ गए। तो ये अपना अब यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। ये सामने है अपना ये पुरी का प्रोजेक्ट है। बस इसी के साथ इस वीडियो का अब यही एंड करते हैं। पूरा आपको रूट दे दिया है और लोकेशन दिखा दी। बट हाँ, मेरे कहने वाला जो ये खड़े हुए हैं ना, इनसे आप प्रॉपर्टी थोड़ा अलर्ट होकर लें। थोड़ा बहुत इन प्रोजेक्टों पे ना थोड़ा सा ध्यान से ले, जो खड़े हैं इनसे ये इनको है ना दिक्कत क्या है कि ये आपको अनाप शनाप रेट दे देंगे और फिर आप ना तो बुकिंग लगा पाएंगे और यहाँ से यू टर्न आएगा। और अगर इन्होंने रेट दे भी दिया और आपसे कहता जी हम आपको डिस्काउंट दे दें, क्रेडिट नोट दे देंगे, तो उन क्रेडिट नोट से बचें आप। अदरवाइज़ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। कोई बिल्डर इसका जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और जो एक्चुअल डिस्काउंट देने वाले लोग हैं वो उनसे ना लेकर आप एक फ्रॉड में फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी बचें, ये मेरे लिए भी एक आपसे रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ आपको फंसना है तो फंस सकते हैं, कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में धन्यवाद। थैंक यू सो मच।